हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैन के बारे में। कैन का यूज कब करते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे और क्या डिफरेंस है कैन और मे में, ये हम जानेंगे आज। तो देखिए, यदि बात करें हम कैन की, तो कैन का जो हम पहचान देखते हैं तो ये यूज करते हैं हम जब हमें हिंदी में सकता है मिलता है या फिर लेता है मिलता है। ध्यान देंगे, सकता है या लेता है, जब भी ये चीज मिलेगी सकता है या लेता है तो हमेशा कैन का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। और जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ध्यान से समझना, और मैं इस चीज को एश्योर कर रहा हूं कि यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो कैन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैन का यूज हम ज्यादातर करते हैं, वो करते हैं पावर को शो करने के लिए। मतलब हम में वो पावर है, शक्ति है, एबिलिटी को, क्षमता को बताने के लिए, कोई भी काम करने की एबिलिटी या रिक्वेस्ट देने के, वो सॉरी, परमिशन देने के लिए। जब हम कभी किसी को परमिशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, तब भी हम कैन का यूज करते हैं परमिशन देने के लिए। अब आप बोलोगे सर परमिशन देने के लिए कैसे? जैसे मान लो मैं अंदर हूं और कोई बच्चा आता है तो मेरे से क्या पूछेगा, मे आई कम इन सर? क्योंकि मेरा होता, मैं टीचर हूं, वो स्टूडेंट है। अब जब मैं जवाब दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, यू यू कैन कम। मैं ये नहीं बोलूंगा यू मे कम, यू कैन कम। पूछा उन्होंने किसमें, मे आई कम इन, मैं बोलूंगा यस यू कैन, यस यू कैन। तो आप जब परमिशन देते हो तब भी कैन का यूज ही करेंगे, और परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। बातें समझ में आ गई? अच्छा, इसमें जैसे एग्जांपल रूल क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद कैन, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई याद रखना, सभी मॉडल में मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे यूज्ड टू हो, कोई भी मॉडल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, आपको कैन के तुरंत बाद नॉट लगाना है, बन गया नेगेटिव। क्लियर? तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे वह लिख सकता है, छोटा सा एग्जांपल है, उसकी एबिलिटी बता रहे लिखने की, वो लिख सकता है, वह लिख सकता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ही कैन राइट। सिंपल सी बात है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि ऐसा होता वो नहीं लिख सकता है तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट राइट। कैन नॉट, ये कैन नॉट को हम साथ में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कांट। तो कैन नॉट का नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांट, ही कांट राइट। और यदि इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या वो लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा, कैन ही राइट। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो कैन ही नॉट राइट या कांट ही राइट। अब देखिए, जब इंटेरोगेटिव बनाया जाता है, यदि कैन पहले ला रहे हैं तो नॉट किससे बाद लगेगा, हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे मैंने लिखा, कैन यू नॉट डू दिस, कुछ भी इस तरह से लिखा मैंने, तो ये सही है, कैन यू नॉट डू, तुम नहीं कर सकते। अब यदि मैंने क्या कह दिया, कांट यू डू, अब भी सही है वो। ध्यान देंगे, यदि आप नॉट अलग कर रहे हैं तो बिल्कुल है, आपको सब्जेक्ट के बाद जाना पड़ेगा नॉट में, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। लेकिन यदि कैन नॉट को आप इकट्ठा लिख रहे हो तो आप शुरू में ही लिख सकते हो। बातें क्लियर हुई? तो कैन नॉट का कांट, कुड नॉट का कुडंट, शुड नॉट का शुडंट, इस तरह से आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो इजीली। बात ये सबको समझ में आ गई? तो कैन का यूज करते हैं एबिलिटी को बताने के लिए, पावर को बताने के लिए, परमिशन देने के लिए। याद रहेगा? जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप लोग बनाते जाना, जल्दी जल्दी बनाना। जैसे मैंने कहा, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच चिल्ड्रन, बन जाएगा। मैंने कहा मैं नौकरी कर सकता हूं, आई कैन डू द जॉब, आई कैन डू द जॉब। और मैंने कहा मैं मैच जीत सकता हूं, आई कैन विन द मैच, आई कैन विन द मैच। मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, आई कैन क्रॉस दिस रिवर, आई कैन क्रॉस दिस रिवर। मैं 10th क्लास में अच्छी नंबर ला सकता हूं, आई कैन गेट गुड मार्क्स इन 10th क्लास। इस तरह से बन जाएगा। क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर? क्या तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट?
क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो, कैन यू आस्क फ्रॉम मी। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव में ले सकते हो। यदि नेगेटिव होगा तो कैन नॉट लगा देंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में अब आती है क्वेश्चन ये आता है कि आपको यदि मान लो क्या करना है, जैसे समझना थोड़ा सा, जैसे आपको हाँ, जैसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड में बनाना है। जैसे तुम वहां क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, तुम वहां क्यों नहीं जा सकते हो, ये आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास, क्यों आ गया। क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है, तो यहां क्या हो जाएगा, वाई कैन यू, सब्जेक्ट क्या है यू, वाई कैन यू नॉट, नेगेटिव भी है, नॉट गो देयर, वहां की देयर और यहाँ की हेयर। अब देखिए यहाँ दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग, या तो आप नॉट को इसके साथ ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, कांट बन जाएगा। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, व्हाई कांट यू गो देयर, ये भी सही है, और व्हाई कैन यू नॉट गो देयर, ये भी सही है। तो बात पूरी तरह समझ में आई, कोई डाउट, पक्का। तो ये था कैन का यूज। इसके लगभग आप कम से कम कैन के होमवर्क में आपको करके लाना है कम से कम 30 सेंटेंस, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप ज्यादा बना सकते हो। 30 सेंटेंस आपको चाहे इंटेरोगेटिव के, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, क्वेश्चन वर्ड के साथ सब बनाइए। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। और जो मुझे लाइव देख रहे हैं या मुझे नेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर कैसे आएगा, ये जो भी डाउट है आपके। और साथ में मैं बता दूं, मेरी बुक है एवरीडे इंग्लिश, एवरीडे इंग्लिश। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। उसमें कंप्लीट आपको सारे रूल्स दिए गए हैं, वोकैब दिया गया है जिसमें 1200 प्लस मेन वर्ब्स है और डेली यूजेस मीनिंग्स है, डेली यूजेस सेंटेंसेस है, बहुत सारी चीजें और भी है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो ये था आज का वीडियो, आज की क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और चलिए, थैंक यू सो मच।